बहुत समय पहले की बात है, जब आकाशगंगा में एक शांतिपूर्ण स्थान था जहां सभी ग्रह एक साथ रहते थे। वहां सूर्य नाम का एक तेजस्वी तारा था, जो इन सभी ग्रहों का राजा माना जाता था। सूर्य के चारों ओर 8 प्रमुख ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते थे। हर साल सभी ग्रह एक सभा करते थे, जहां वे अपनी बातें साझा करते थे, समस्याओं पर चर्चा करते थे और एक दूसरे से सीखते थे। इस बार की सभा पृथ्वी की बारी पर आयोजित की गई थी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन था और यह सभी ग्रहों में सबसे सुंदर और विविधता से भरपूर मानी जाती थी। सभा शुरू हुई। सबसे पहले बुध ने बोलना शुरू किया। मैं सबसे नजदीक हूँ सूर्य से। मेरी गर्मी इतनी तेज होती है कि वहां जीवन की कोई संभावना नहीं, परंतु मैं अपने तेज घूमने की गति पर गर्व करता हूँ। शुक्र ने कहा, मैं बहुत चमकदार हूँ। मेरे घने बादल मुझे रहस्यमय बनाते हैं, लेकिन मेरे वातावरण में ज़हर है। कभी कभी मुझे लगता है, अगर मेरा वातावरण कुछ शांत होता तो शायद मुझ पर भी जीवन होता। फिर पृथ्वी ने मुस्कुराकर कहा, मुझ पर जीवन है, पानी है, वायुमंडल है। लेकिन अब इंसान मेरी सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और जलवायु बदल रही है। मुझे डर है कि कहीं मेरा जीवन ही समाप्त न हो जाए। मंगल ने कहा, मुझे लेकर बहुत उत्साह है। इंसान मुझ पर खोज कर रहे हैं, रोवर भेज रहे हैं। शायद एक दिन वे मुझ पर भी जीवन की शुरुआत करें। मैं तैयार हूं, परंतु मुझे भी चिंता है कि इंसान कहीं यहां भी वही गलती न दोहराएं। बृहस्पति ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं कई उल्काओं को अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचकर बाकी ग्रहों को बचाता हूं। मैं एक रक्षक हूं, परंतु मेरे पास सतह नहीं है, इसलिए जीवन का कोई प्रश्न नहीं। शनि ने कहा, मेरी सुंदर अंगूठियां मुझे खास बनाती हैं, परंतु मेरी गहराई में बहुत रहस्य छिपे हैं। मुझे खुशी है कि इंसान मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण और वरुण ने भी अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में बताया और बताया कि कैसे वे दूर होने के कारण बहुत कम समझे गए हैं, लेकिन वे भी ब्रह्मांड की पहेलियों को छुपाए बैठे हैं। सभा में सभी ग्रहों ने पृथ्वी की चिंता को गंभीरता से लिया और यह निर्णय लिया कि वे मिलकर पृथ्वी के जीवन को बचाने का संदेश इंसानों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने मिलकर एक किरण तैयार की, ज्ञान की किरण, जिसे उन्होंने पृथ्वी के वैज्ञानिकों और बच्चों के मन में प्रेरणा की तरह भेजा। वे चाहते थे कि इंसान यह समझें कि उनका ग्रह अनमोल है और उसकी रक्षा करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।